ने तो खुद उसका खिलौना नहीं तोड़ा था, वो तो बस देख रहा था, जैसे उस खिलौने के भीतर कुछ छुपा हो, कोई पुराना रहस्य या शायद कुछ टूटा हुआ जो सिर्फ उसी को दिख रहा हो। मैंने गोलू से पूछा, तुम क्यों बार बार उसी खिलौने के पीछे जा रहे हो? तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला, नानी वाले ने बताया था इस पर टाइम की छाप है। मैंने पहले तो सोचा कि वो मजाक कर रहा है, पर फिर उसकी आंखों में जो सीरियसनेस थी वो कुछ और ही कह रही थी। तभी गोरी बोली कि गोलू तो हर जगह उस खिलौने को ढूंढता रहता है, किसी कचरे के ढेर में भी वो खुद को पीछे नहीं रखता। उसकी आंखों में जैसे कोई आग हो, कोई तलाश जो उसे पूरी करनी है, और मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्या है उस खिलौने में। हम लोग उस दिन पिकअप खेल रहे थे, पीछे के पुराने आंगन में, जहां नानी ने जाने से मना किया था क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत पुरानी है और उसमें कुछ दबा है, ऐसा नानी ने एक बार कहा था। लेकिन हम बच्चों को कहानियां हमेशा रोमांचित करती हैं, और गोलू के साथ तो डर लगता ही नहीं, जैसे उसके आसपास एक जादू हो जो सबको बचा लेता है। लेकिन उसी खेल के बीच अचानक गोलू की आंखें बदल गईं, जैसे उसने कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो हम सबको नहीं दिखा। उसने उस जगह खुदाई शुरू कर दी और नीचे से निकला एक टूटा हुआ खिलौना जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका पुराना गुम हुआ खिलौना था। गोलू ने खिलौने को हाथ में लेते ही आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, ये वही है, पर अब ये बदल चुका है, इसके अंदर कुछ और है। हमने पूछा क्या? तो उसने कहा, टाइम की छाप। इसका मतलब है कि ये सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि समय का एक हिस्सा है, एक दरवाजा, एक रास्ता, एक सिग्नल है जो किसी को भेजा गया है, लेकिन किसे और क्यों ये कोई नहीं जानता। गोरी ने हंसते हुए कहा कि आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, पर हमारे लिए यही असली खेल है। जब गोलू पहले भी ऐसे उंगलियों से मक्खी उड़ाता था तो पूरा घर हिल जाता था। एक बार तो छत का पंखा टूटकर गिर गया था, लेकिन अब उसका जादू कुछ बदल रहा है। पहले वो सिर्फ हवा में चमकता था, अब वो रंग बदलता है और चीजों को खींचने लगा है। गोलू ने कहा कि जादू कोई आम चीज नहीं होती, जादू एक जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है, क्योंकि उस खिलौने को जिस किसी ने भेजा है वो अब मेरे पीछे आ रहा है। वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका इम्तिहान। पता नहीं कौन है वो जो उस खिलौने से जुड़ा है, शायद कोई भूत, कोई साया, कोई पुरानी आत्मा जो अब जाग चुकी है। गोलू को रात में सपने आने लगे हैं। वो नींद में बोलता है, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, और उसकी उंगलियों से रोशनी निकलने लगती है, जैसे उसकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया से जुड़ गई हो। एक रात गोलू अचानक गायब हो गया। हम सब उसे ढूंढते रहे, हर कोने में, हर अलमारी में, हर तहखाने में, यहाँ तक कि पीछे की उस बंद तिजोरी तक चले गए जहां कोई नहीं जाता। लेकिन वहां सिर्फ एक पुरानी दीवार मिली जिस पर कोई अजीब सा निशान बना था, जैसे उंगलियों से बनाया गया हो, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा गोलू के हाथ पर बना रहता है जब उसका जादू जागता है। हम सब डर गए, लेकिन तभी गोरी बोली, ये किसी का रूप है, किसी ने हमारे गोलू का रूप धर लिया है। ये वो नहीं है जिसे हम जानते हैं, वो अब कहीं और है, और जो हमारे सामने है वो बस एक परछाई है, एक धुंध जो हमारी आंखों को धोखा दे रही है। गोलू की आवाज आई एकदम से, जैसे किसी सुरंग से आती हो, मुझे मत रोको, मुझे जाना होगा उस दरवाजे के उस पार जहां मेरे जैसे और भी हैं, जो अपने अपने खिलौनों में बंद हैं, जिनके पास भी टाइम की छाप थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और अब वो सब खो चुके हैं। मैंने चिल्लाकर कहा, गोलू वापस आओ, पर उसकी आवाज और धीमी होती गई। मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर मैं यही हूं, बस उस तरफ से अब कोई आने वाला है, कोई जो मुझे देख सकता है, और उसे भी मेरा जादू महसूस होगा। वो तुम्हें ढूंढेगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि ये सब मजाक नहीं था। फिर अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गईं और हवा सख्त हो गई। एक साया दरवाजे से आया, जिसकी आंखें नहीं थीं, पर वो हमें देख रहा था, जैसे वो हमें जानता हो, जैसे वो हमारे खून की गंध पहचानता हो। उसके साथ एक खिलौने की सीटी की आवाज थी जो बहुत धीमे धीमे बज रही थी, लेकिन सीधा कान के अंदर तक घुस रही थी। गोरी ने धीरे से कहा, ये वही है जिसने गोलू को बुलाया है, अब ये हमें परखेगा। क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम जादू को समझ सकते हैं या सिर्फ डर सकते हैं? तभी उस साई ने बोला,
एक ही बार मिलेगा मौका, या तो जादू को पहचानो या हमेशा के लिए भूल जाओ। हम सब सन्न थे और तभी वो खिलौना जो गोलू ने निकाला था अचानक हमारे बीच चमकने लगा और हवा में तैरने लगा, जैसे वो हमसे बात कर रहा हो, जैसे वो हमारी आत्मा से। Utilized text to speech TTS engine. You must fully read the text below. रहा हो और तभी मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं किसी दूसरी जगह था। एक गोल कमरा जिसमें दीवारें नहीं थीं, सिर्फ किताबें थीं और हर किताब में एक नाम था। हर नाम एक बच्चा था और हर बच्चा एक जादूगर था, लेकिन सब कहीं खो गए थे। उनकी कहानियां अधूरी थीं और मुझे समझ आया कि गोलू अब उनमें से एक बन गया है, लेकिन उसकी कहानी अधूरी नहीं थी, वो अब पूरी होगी और शायद वो अब भी हमें देख रहा है उसी खिलौने की आंखों से। मैंने आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे चारों तरफ वो बच्चे खड़े थे जिनके नाम मैंने उस गोल कमरे की किताबों में देखे थे। सबके हाथों में कोई ना कोई खिलौना था, लेकिन वो सिर्फ खिलौने नहीं थे, वो हथियार थे, वो पहचान थी, वो किसी पुराने वादे की याद थी जो अधूरा रह गया था और अब पूरा होने वाला था। मैंने इधर उधर देखा तो गोलू कहीं नहीं था, लेकिन उसकी आवाज हर तरफ थी, जैसे वो दीवारों में समा गया हो, जैसे हवा बन चुका हो, जैसे वो अब खुद एक जादू बन गया हो। तभी एक बच्ची मेरे पास आई। उसने कहा, क्या तुम गोलू को ढूंढ रहे हो? मैंने सिर हिलाया तो उसने अपनी उंगली मेरी आंखों पर रख दी और अचानक मेरे सामने पूरी कहानी खुलने लगी। गोलू उस दिन जब गायब हुआ था वो उस साये के साथ गया था, पर जबरदस्ती नहीं, उसने खुद चुना था, क्योंकि उस साये ने उससे एक सौदा किया था, एक मौका अपने जादू को बचाने का और बदले में खुद को खो देने का। गोलू जानता था कि अगर वो नहीं गया तो वो साया हम सबके पीछे आएगा और हमें एक एक करके खत्म कर देगा। उसने अपने खिलौने में अपनी आखिरी सांस बंद की थी और उसे हमारे बीच छोड़ दिया था ताकि हम समझ सकें कि असली जादू क्या होता है। अब हमें वो खिलौना फिर से ढूंढना था, लेकिन वो अब एक जगह नहीं था, वो हर उस जगह बिखर चुका था जहां हम गोलू को याद करते थे, जहां हमने उसके साथ हंसी थी, खेला था, गुस्सा किया था। हर याद में उस खिलौने का एक टुकड़ा था और हमें सब जोड़ने थे। हम चारों बच्चे निकल पड़े एक एक टुकड़े को ढूंढने। पीछे वाले बाग में जहां गोलू ने पहली बार उड़ती हुई पत्तियों को रोक लिया था, वहां एक पत्थर के नीचे हमें वो चमकती हुई घंटी मिली। फिर स्कूल की उस मेज के नीचे से जहां उसने अपना नाम जादू से लिखा था, वहां एक पंख मिला और फिर वो टूटी दीवार जिसमें गोलू का हंसता चेहरा उभरा करता था, वहां से एक टुकड़ा मिला जो बिल्कुल दिल की शक्ल का था। हर टुकड़ा मिलते ही वो खिलौना चमकने लगता और हमारी समझ में आता कि जादू सिर्फ उड़ना या उड़ाना नहीं होता। जादू वो होता है जो किसी की हिम्मत बन जाए, किसी का डर मिटा दे, किसी की मुस्कान लौटा दे। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते गए, वैसा ही वो साया फिर से हमारे पीछे आने लगा। उसकी परछाई अब लंबी होने लगी थी। अब वो सिर्फ दरवाजों में नहीं, आईनों में भी दिखने लगा था। उसकी आवाज नींद में भी गूंजती थी। वो कहता था, तुम्हें नहीं समझ आया कि गोलू ने क्या किया है? वो सिर्फ अपने को नहीं, तुम सबको बदल गया है। तुम सब अब अलग हो। एक रात हम सब छत पर सो रहे थे, तभी गोरी ने आंखें खोली और देखा कि उसका हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी उंगलियां नीली चमकने लगीं और आंखों में अजीब सा उजाला था। हम सब डर के मारे चिल्लाए, पर उसकी आवाज ही बदल चुकी थी। वो अब गोलू जैसी बोल रही थी, पर आंखें उस साये जैसी थीं। हमने मिलकर उसे थाम लिया और उसी खिलौने के टुकड़ों को उसके चारों तरफ रख दिया। वो रोने लगी और बोली, मुझे माफ करना, मैं अकेली हो गई थी, मुझे डर लगने लगा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है गोलू यही है, उसके जादू ने मुझे थामा है। तभी वो खिलौना हवा में उठ गया और तेज रोशनी के साथ एक छाया बनी। उस छाया में गोलू का चेहरा उभरा और उसने कहा, मैं गया नहीं था, मैं तुम सब
सबके भीतर था। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, अब चलना तुम्हें है। उसने कहा, वो साया डर नहीं है, वो शक है जो हर बच्चे के मन में होता है जब उसे लगता है कि उसका खेल किसी काम का नहीं, जब उसे कहा जाता है कि बड़ा बनो और जादू छोड़ दो। पर सच्चाई ये है कि वही जादू उसे बचाता है, वही उसे अलग बनाता है। अब वो खिलौना पूरा हो चुका था और जैसे ही हमने उसे छुआ, एक जोरदार गूंज हुई और हम सब फिर से अपने आंगन में थे। पर कुछ बदला हुआ था। गोरी अब चीजों को छुए बिना हिला सकती थी। राहुल अब पेड़ की डालियों से बात कर सकता था। मैं खुद अब उन कहानियों को लिख सकता था जो अभी घटी ही नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, गोलू फिर से हमारे साथ था। नहीं, एक इंसान की तरह नहीं, पर उस हवा की तरह जो हर खेल में साथ होती है, उस खनक की तरह जो हंसी में घुल जाती है, और उस जादू की तरह जो कभी मरता नहीं।